नमस्कार। आज महाशिवरात्रि का पर्व है। पूरा हिंदुस्तान धूमधाम से महाशिवरात्रि का पर्व मना रहा है। इसलिए महाशिवरात्रि के महापर्व पर मैं आप सब हिंदुस्तान वासियों को, बिहार वासियों को, अपने ज़िले के अंतर्गत तमाम श्रद्धा और भक्तों को, अपने प्रखंड के अंतर्गत तमाम श्रद्धालुओं को, भक्तगणों को, सभी को मैं हार्दिक शुभकामना करता हूँ और भगवान शिव और माँ पार्वती से यह कामना करता हूँ कि यह हिंदुस्तान, यह बिहार, हमारा ज़िला, हमारा प्रखंड, हमारे सभी लोग, सभी तमाम श्रद्धालु भक्तगण लोग का मनोकामना आप पूर्ण करेंगे, आपकी सपनों को साकार करेंगे। आप जो भी उम्मीद और आशा लेकर आज आराध्य को समर्पित होकर के उपवास रखे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, सर्व सिद्धि योग, सर्व कामना आपका पूर्ण हो, मैं यही शुभकामना करता हूँ। मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, आज महाशिवरात्रि है। मैं चाहा कि आप लोग को आज हार्दिक शुभकामनाएं दे दूँ। मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, मेरे व्यूअर्स, मेरी ऑडियंस, लेह लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक, अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक, संपूर्ण भारत देश महाशिवरात्रि का महापर्व मना रहा है। और हिंदुस्तान को छोड़कर विश्व में जहाँ जहाँ भी सनातन धर्म हिंदू भाई लोग हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, विश्व के सभी देशों में यह पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। मेरे मित्रों, यह महाप्रभु शिव का पर्व है और भगवान शिव जो स्वयं प्रकट हुए थे, जिन्हें वेदों में स्वयंभू कहा गया, अनादिकाल से उनको स्वयंभू कहा गया, जो बाद में वही स्वयंभू शंभू में परिणत हो गए। मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, यह आदि देवाधिदेव महादेव का पर्व है और पर्वतों की बेटी माँ पार्वती, जो आदि शक्ति मातेश्वरी माता रानी जय जगदम्बा की रूप में कितने बार प्रकट हुए हैं, उनकी, और वे महाकाल, महाकाली, महादेव, महादेवी, जो आज उनकी परिणय जो अवसर हुआ था, उन्हें प्राचीन कालों में आज उन लोग की सुविवाह हुई थी इस धरा पर। तब से लेकर पुरानों व प्राचीन ग्रंथों के हिसाब से महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। तो ऐसे मोटा मोटी हम कह सकते हैं कि महाशिवरात्रि का पर्व महाशिव और महादेवी पार्वती की विवाह महाउत्सव है। इसलिए इस अवसर पर मैं आकर आप सबों को शुभकामना करता हूँ। मेरे मित्रों, तीनों लोक का स्वामी, अजर अमर अविनाशी जो शिव, जो कभी जन्म नहीं लिए पृथ्वी पर, सृष्टि के संचालक हैं, सृष्टि के पालक हैं, सृष्टि के संहारक हैं, किसी न किसी रूप में सृष्टि के चलाते हैं। इसलिए समर्पण हो करके पूरा विश्व इनके चरणों में हम नतमस्तक होते हैं, इन्हें पूजते हैं, श्रद्धा और भक्ति से इन्हें भाव से सम्मान करते हैं। तो मैं आज अपने व्यूअर्स ऑडियंस को ये कहना चाहूँगा कि शंकर और शिव का मतलब क्या होता है। तो अगर हमसे पूछा जाए तो पूरी दुनिया में एक व्यवस्था का जो नाम है, इस व्यवस्था में ना कोई अमीर है, ना कोई गरीब है, ना कोई ऊंच है, ना कोई नीच है, ना कोई सबल है, ना कोई दुर्बल है, और जिसमें कोई भेदभाव नहीं है, जहाँ पर सभी लोग एक दूसरे के दोस्त बनकर और मित्र बनकर रहते हों और रिलैक्स के रूप में, पूरी आज़ादी के रूप में, सुकून के रूप में रहते हो, उस व्यवस्था का नाम शंकर है, उस व्यवस्था का नाम शिव है, उस व्यवस्था का नाम पार्वती उमा गौरी है। तो मैं इसे अब विस्तार पूर्वक समझना चाहूँगा। मेरे मित्रों, आज पूरी दुनिया में, चाहे विश्व की कोई भी देश में, अपना ही देश क्यों न ले लीजिए, तो धर्म से लड़ाई चल रही है। अपने वर्गों में नाना प्रकार का विमनस है, दुश्मनी है। कोई व्यक्ति शांत से और प्रेम और मोहब्बत बनाकर कोई रहना नहीं चाहता है। चारों तरफ क्रांति फैली हुई है, बेमनस फैली हुई है, दुश्मनी बढ़ी हुई है और लड़ाई झगड़ा बढ़ा हुआ है। एक व्यक्ति, हर जीव एक दूसरे का जाने दुश्मन बनकर जी रहा है। तो मैं इसको एक ऐसे तरह से समझाना चाहता हूँ कि जहाँ भगवान शंकर का परिवार रहते हैं, जहाँ भगवान शिव रहते हैं, वहाँ पर थोड़ा सा हम सभी व्यूअर्स ऑडियंस को ध्यान केंद्रित करने के लिए आज चाहूँगा इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कि जो मैं कह रहा हूँ उसको आप थोड़ा सा गौर करके सुनेंगे और फिर महसूस करेंगे। मेरे मित्रों, भगवान शंकर, जिनका सवारी बैल है, और उमा गौरी पार्वती जो उनकी पत्नी है, मातेश्वरी महाशक्ति आदि जगदम्बे जगत रूपी जो माता है, उनकी सवारी शेर है। और शेर का जो बहुत बड़ा शेर जो खुराक है, भोजन है, वो बैल के साथ उनका भोजन, मुख्य भोजन बैल है। तो अब बताइए कि जहाँ शेर और बैल एक साथ मित्रता के रूप में रहते हों, ये बिल्कुल अपने आप में एक अजूबा व्यवस्था का नाम है। अब उसी जगह भगवान शिव के जो पुत्र हैं, भगवान श्री गणेश, उनका सवारी चूहा है। और चूहा जो है
भगवान के गले में जो आभूषण है वो सर्पों का एक संग्रह है, और सभी विषधर सर्प उनके आभूषण के रूप में उनकी सुंदरता को चार चांद लगा रहे हैं। और सांप का भोजन चूहा है। तो आप समझिए कि चूहा और सांप वहाँ कैसे मित्रवत व्यवहार में बढ़िया से शांतिपूर्वक रह रहे हो। और फिर से भगवान शंकर के दूसरे पुत्र भगवान जो कार्तिकेय हैं, उनका सवारी मोर है। और मोर का जो मुख्य भोजन होता है वो जानी सांप का दुश्मन होता है। तो जहाँ भगवान शिव के गले का हार आभूषण सांप हो, उनके एक बेटे का जो सवारी मोर है, और मोर और सांप वहाँ मित्रवत व्यवहार बनाकर रहते हो, ये कैसी व्यवस्था का नाम है। इसी तरह वहाँ पर देखेंगे भगवान शंकर के जितने गण हुए, भूत हुए, प्रेत हुए, आप नाना प्रकार के जो अवघड़ टाइप का हुए, साधु टाइप का हुए, जिनके वस्त्र कोई व्यवस्था नहीं है, जो बिल्कुल अपने पूरे बदन पर, शरीर पर भभूति लगा करके, लंगोट पहन करके, लंगोट नहीं है तो बाघ के छाल को पहन करके एक अपने कम से कम रूप में वहाँ रहते हो, और सबके साथ एक बहुत बढ़िया सुंदर माहौल जो आपसी एकता और अखंडता का बहुत मजबूत परिचय देते हुए सब जीव वहाँ पर शांतिपूर्वक एकाग्रचित होकर के बढ़िया से रहता हो। अब बताइए कि इस व्यवस्था को अगर हम पूरे विश्व के सभी देश के लोग और भारत के सभी वर्ग के लोग, जो जात के लोग और सभी धर्म के लोग इस व्यवस्था को अगर अपना ले अपने जीवन काल में, तो हम समझता नहीं हूँ कि फिर हमारे यहाँ कोई एक दूसरे से कोई विमनस्स होगी, कोई लड़ाई होगा, कोई झगड़ा होगा। तो मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगा कि जहाँ भगवान शंकर हैं, जहाँ माँ पार्वती हैं, जहाँ उनके दोनों पुत्र हैं, जहाँ उनके तमाम सवारियाँ हैं, उनके जो साधन है, माध्यम है, उनके गण हैं, जो उनके नंदी वगैरह वैसे लेकर भूत प्रेत चंडाल सब वही हैं। तो सब व्यवस्था को देखेंगे तो पूरी दुनिया में हमें लगता है कि आज इसी व्यवस्था को अपनाने की जरूरत है। चाहे अमेरिका हो, यूक्रेन हो, रसिया हो, चाहे वह ताइवान हो, चाइना हो या भारत हो, अगर इस व्यवस्था को अपना लेता है तो हम समझता हूँ कि उसी जगह से, उस इलाके का, उस जगह का, उस देश का, उस राष्ट्र का, उस प्रांत का और उस समाज का सर्वांगीण चतुर्मुखी विकास होना प्रारंभ हो जाएगा। तो इसी का नाम महाशिवरात्रि है, इसी के नाम भगवान शिव है, इसी के नाम माँ पार्वती है। तो मैं आज चाह कि इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से संक्षिप्त परिचय देते हुए आप लोग को यह संदेश देना चाहूँ, और आज मैं दिया तो एक बार पुनः मैं आप समझ गए होंगे मेरी बातों के कहने का मतलब क्या है कि इस भगवान शंकर की जो व्यवस्था है, भगवान माँ पार्वती की जो व्यवस्था वहाँ पर है, उस व्यवस्था को आत्मसात करते हुए, अध्ययन करते हुए अपने जीवन में अपनाने की आवश्यकता है। और उसे आप अपना लेते हैं तो सबसे बड़ी सुख और सबसे बड़ी आनंद और सबसे बड़ी उन्नति और प्रगति का वह मार्ग प्रशस्त उसी दिन से प्रारंभ हो जाएगा। इसी आशा और उम्मीदों के साथ एक बार संपूर्ण लोगों को फिर पुनः महाशिवरात्रि के पर्व पर आज आप लोगों को बहुत बहुत हृदय से आप सबों को बधाई, शुभकामना। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि महाशिवरात्रि जो पर्व होता है वो रात्रि जागरण का पर्व होता है। मैं सभी भक्तगणों से, मैं सभी उनके उपासक लोग से यह अपील करना चाहूँगा कि आज की रात्रि जागरण की रात्रि होती है। संपूर्ण रात्रि जाग करके आप माँ पार्वती और भगवान शंकर के चरणों में आप एकाग्रचित्त ध्यान केंद्रित करके आप अपनी समस्या को उनके चरणों में, उनके मंत्र को जाप करते हुए, विद्युत पूजा करते हुए रखेंगे तो मैं उम्मीद और आशा करता हूँ कि भगवान शंकर, माँ पार्वती की कृपा से आपकी सारी समस्या, सारी मन्नतें पूरा हो जाएगा। और एक बात और मैं आपको कहना चाहूँगा कि माँ पार्वती, भगवान शंकर का एक आभूषण जो सब बहुत सर्वप्रिय और लोकप्रिय उनकी है, इसलिए सभी उपासकों से अपील करना चाहूँगा कि अगर आप उनके सच्चे भक्त हैं तो रुद्राक्ष का माला आप जरूर ग्रहण करें और उसको अपना के चलें। यह भारत देश सनातनियों का देश रहा है, यह भारत देश धर्मनिरपेक्षों का देश रहा है। यही भारत देश दुनिया के इकलौता एक ऐसा देश है जहाँ सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग, सभी वर्ण के लोग, सभी समुदाय के लोग एक साथ मिलजुल कर प्रेम पूर्वक अखंडता और एकता का परिचय देते हुए इस देश में रहता है और रहता आ रहा है और रहता रहेगा। इसी आशा और उम्मीदों से आज हिंदुस्तान में धर्म को धर्म के नाम पर बांटा जा रहा है, जात को जात के नाम पर बांटा जा रहा है। ऐसी चीज़ों से बचते हुए भगवान शंकर और माँ पार्वती के जो उनकी एक व्यवस्था है चलने का, उनकी एक व्यवस्था है रहने का, उस व्यवस्था पर प्रकाश डालते हुए उसे जन जन तक अपनाने की आवश्यकता है। इसी आशा और उम्मीदों के साथ आप सबों को बहुत बहुत एक बार पुनः महाशिवरात्रि का हार्दिक बधाई और शुभकामना। आप सबों को धन्यवाद। थैंक यू।